मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूं, तुम्हें बारकान की बीबी घरानाज की चीखें सुनाई नहीं दे रही? तुम्हें बीबी घरानाज की उन बच्चों की लाशें, उनका खून, उनके जिस्म के टुकड़े, उनके जिस्म पर तेजाब के दाग नजर नहीं आ रहे? मुझसे 3,000 अरब रुपए लेते हो, इस गरीब जिसके पेट में रोटी नहीं है, जिसके पांव में पैरों में चप्पल नहीं है, जिसको तालीम और सेहत की सहूलत नहीं है, 3,000 अरब रुपए मुझसे लेते हो, न मुझे सिक्योरिटी देते हो और न मुझे इंसाफ देते हो। तो इस वक्त पाकिस्तान में अदालत का, फौज का और पुलिस का बजट पता है कितना है? 3,000 अरब रुपए। 3,000 अरब रुपए, 9,500 अरब रुपए पूरे पाकिस्तान का बजट है। 3,000 अरब रुपए पुलिस, अदालत और फौज लेती है। किस लिए? 2 कामों के लिए। एक, मुझे सिक्योरिटी दोगे, 2, मुझे इंसाफ दोगे। मुझसे 3,000 अरब रुपए लेते हो, इस गरीब जिसके पेट में रोटी नहीं है, जिसके पांव में पैरों में चप्पल नहीं है, जिसको तालीम और सेहत की सहूलत नहीं है, 3,000 अरब रुपए मुझसे लेते हो, न मुझे सिक्योरिटी देते हो और न मुझे इंसाफ देते हो। तो मैं पूछूंगा, जब 3,000 अरब रुपए लेते हो सिक्योरिटी और इंसाफ के लिए और सिक्योरिटी और इंसाफ नहीं देते, तो मैं ईवान में भी पूछूंगा, मैं मीडिया में भी पूछूंगा, मैं चौक में भी पूछूंगा। यही हम पूछना चाहते हैं। आप अंदाजा कर लें, एक रिटायर्ड जज, मैंने उस दिन सेनेट में कहा, सुप्रीम कोर्ट की एक रिटायर्ड जज की पेंशन है 10 लाख रुपए, और ये वाहिद तनख्वाह है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, टैक्स एक्सेम्प्टेड, ऑर्डर जारी किया है। मैं अपनी तनख्वाह पर टैक्स, 2 लाख रुपए सेनेटर की हैसियत से मेरी तनख्वाह है, उस पर टैक्स कटता है। जज साहिबान ने ऑर्डर जारी किया है, हमारी तनख्वाह से टैक्स नहीं कटेगा। कातिल के खिलाफ दर्ज होगी, लेकिन उसके साथ चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान, आईजीपी बलोचिस्तान, कंसर्न डीआईजी, कंसर्न कमिश्नर, कंसर्न डीसी, कंसर्न डीपीओ के खिलाफ भी दर्ज की जाए। वो भी कत्ल के हिस्सेदार हैं, वो भी कत्ल में शरीक हैं। वो अगर अपनी ड्यूटी करते तो आज इतना बड़ा सानिहा न होता। अभी तक ना एफआईआर दर्ज हुई, ना मालूम। ये जो नामालूम है ये सबको मालूम है। 27 फरवरी को चीफ सेक्रेटरी और आईजीपी बलोचिस्तान को हमने इस्लामाबाद सेनेट की इंटीरियर कमेटी के इजलास में बुलाया है। छोड़ूंगा नहीं इनको छोड़ूंगा नहीं। इनसे इन मजलूमों के एक एक हक का हिसाब इंशाल्लाह लेंगे। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। सेनेट मुश्ताक अहमद मेरा आवाज़ उठाया इस्लामाबाद से, मैं उसका शुक्रिया अदा करूँ। बलूचिस्तान मुझे उम्मीद नहीं था, कोई न्यूज़ वाला नहीं था, कोई मिनिस्टर नहीं था कि मेरा आवाज़ सुनने के लिए। मैं आखिर मजबूर भाग करके मैं गया था इस्लामाबाद में। मेरा आवाज़ मुश्ताक सेनेट अहमद ने मेरा आवाज़ सेनेट में उठाया था। खान मोहम्मद वल्द नबी बख्श गजीनी मरी, साकिन जिला दुकी उसके हैं। ये एक गरीब मेहनत कश हैं जिसके 8 बच्चे निजी जेल के अंदर हैं। और ये मिस्टर चेयरमैन उनके बच्चों की तस्वीर है। इन 8 बच्चों में इनकी बीवी, बेटी और 6 बेटे। ये एक सरदार के निजी जेल के अंदर है। और गुज़िश्ता 3-4 सालों के साथ ये जिसकी फिजिकल और सेक्सुअल एब्यूज बकौल उनके हो रहा है। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है मिस्टर चेयरमैन। यह हमारा मुल्क, यहां तो फंडामेंटल राइट्स की, यहां तो इस्लाम की तालीमात की, अखुवत और मसावात की, यहां तो रूल ऑफ लॉ की बात होनी चाहिए। और जिस शख्स के ऊपर इल्जाम है कि उनके निजी जेल में हैं, वो सूबाई काबीना में शामिल हैं। बलूचिस्तान के साथ एक जुल्म तो वसाइल के हवाले से हो रहा है और दूसरा जुल्म वहां के सरदार कर रहे हैं जो अपने अवाम को इंसानों का दर्जा नहीं देते, गुलामों के तौर पर रखते हैं। तो मेरी आपसे यह दरख्वास्त है कि खान मोहम्मद वल्द नबी बख्श गजीनी मरी, साकिन जिला दुकी बलूचिस्तान, उनके जो बच्चे हैं, बीवी और जो
ان کے جو 8 افراد گھر کے وہ نجی جیل کے اندر ہیں ان کو بازیاب کرائے جائے، اور اس کے حوالے سے آپ چیف سیکریٹری سے بھی رپورٹ مانگے، اور اس حوالے سے آپ اس معاملے کو ہیومن رائٹس کمیٹی میں بھیجیں، اس کو بلائیں۔ یہ اس ہاؤس کے اوپر مظلوموں کا حق ہے، جن کی کوئی آواز نہیں ہے، اس کی آواز یہ ہاؤس ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اس طرح ظلم اگر مظلوموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، پسے ہوئے طبقوں کے ساتھ، فاقہ کشوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں کی عدالتیں اور یہاں کی ایوان اس پہ خاموش ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس کے اوپر چیف سیکریٹری سے بھی رپورٹ منگوائیں، اور خان محمد مری کو آپ بلائیں ہیومن رائٹس کمیٹی میں، تاکہ وہ اپنے کیس کو ایکسپلین کریں، اور اگر واقعی ایسا ہے اور واقعی جن لوگوں کے اوپر وہ الزام لگاتے ہیں ان کے اوپر یہ الزام صادق آتا ہے تو انصاف ہونا چاہیے، ظلم کا راج جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔